बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज मैं आपके साथ ट्रिपल स्टेप लेयर केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। अगर आपके पास मेजरमेंट वाले कप नहीं है, मेजरमेंट स्पून नहीं है, ओवन नहीं है बेक करने के लिए, अगर आपके पास टर्निंग टेबल नहीं है क्रीम लगाने के लिए, कटर नहीं है केक काटने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के बगैर भी आप घर पे बहुत अच्छा केक रेडी कर सकते हैं। तो आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में जो मौजूद चीज़ें हैं उनसे मैं बनाऊंगी इतना खूबसूरत केक। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहिए। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लें सबसे पहले, और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप ऑयल। कप के बारे में मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। 1 कप ऑयल शामिल किया है, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 2 कप पिसी हुई चीनी। दो कप पिसी हुई चीनी मैंने शामिल कर दी है। ये देखें, ये चाय वाला एक बड़ा मग है, आपने इसको ले लेना है, और इसके साथ ही आपने सारी मेजरमेंट करनी है। ठीक है, अगर आपके पास इतना बड़ा कप नहीं है तो आप जो चाय वाला छोटा कप होता है, ठीक है, वो डबल कर लें। तो आप उसी से ही सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर करके और फिर इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसको बीट करना है। आइसिंग शुगर और ऑयल को हमने बीट करना है। आप इसको 2 मिनट बीट करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो आप इसको जो हैंड बीटर है उससे भी बीट कर सकते हैं, जो एग बीटर होता है उससे भी बीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दो मिनट हमने इसको बीट करना है, और अब हमने देगचे को चूल्हे पे चढ़ा देना है प्री हीट के लिए। हम टोटल जो है वो 15 मिनट देगचे को, कोई भी पतीला जो देगचा है बड़ा जिसमें आपका सांचा इजीली पूरा आ सके, हमने वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, अब इसमें हमने शामिल करने हैं 2 अंडे। टोटल 6 अंडे मैं ऐड करूँगी 2-2 करके। पहले मैंने 2 अंडे शामिल किए हैं, और इसको मैं 2 मिनट बीट करूँगी। पतीले को आपने टोटल 15 मिनट प्री हीट करना है। अब 2 अंडे मैं फिर शामिल कर रही हूँ, और अब इसको फिर 2 मिनट बीट करूँगी। पतीले को 5 मिनट आप हाई फ्लेम पे प्री हीट करेंगे, और 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करेंगे, और साथ साथ आप अपना काम करते जाएं। अब 2 मिनट के बाद हमने जो बाकी 2 एग हमारे बच गए हैं, अब उसको भी डाल देंगे, और फिर 2 मिनट इसको बीट कर लेंगे। आप जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतना ही आपका केक जो है वो फूलेगा। बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क, यानी दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट इसको भी बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब मैंने 2 कप मैदा लिया है, वाइट फ्लोर, इसको छान लें अच्छी तरह से, वो शामिल किया है। और 2 खाने के चम्मच जो आप खाना खाते हैं जिससे 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, वो चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा बैटर जो है वो रेडी है केक के लिए। अब हमने पैन को ग्रीस करना है। जो लार्ज पैन है सबसे पहले उसको ग्रीस कर लेंगे, उसके ऑयल लगाएं इसके अंदर। अच्छी तरह से ऑयल ब्रश कर लें, अगर ब्रश नहीं है तो हाथ से भी आप चारों तरफ ऑयल लगा लें। और इसके अंदर हमने बटर पेपर कट करके लगा देना है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने बैटर शामिल करना है। हाफ पैन जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि जब हमारा केक फूले तो बाहर ना आए। हमने इसको बढ़ना नहीं है। हाफ पैन जो है वो मैं इसमें बैटर शामिल कर दूँगी। और अब हमारा देगचा जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब हम उसके अंदर देखते हैं। ये देखिए देगचा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोई भी कटोरी रख देंगे, नीचे कोई भी चीज़ रख देंगे ताकि डायरेक्ट आपने पैन नहीं रखना ताकि केक जले नहीं। नीचे कोई भी सांचा आपके पास है स्टील का, कोई भी बर्तन वो रखें और उसके ऊपर केक को रखें और 45 to 50 मिनट इसको ढक के रख दें फ्लेम, दम वाले फ्लेम पे। और ऊपर इसके कोई कपड़ा रख दें ताकि हवा जो है, कोई भी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। ये एक मीडियम साइज सांचा है और एक स्मॉल साइज है। दोनों के अंदर मैं बैटर डाल दूंगी। जब हमारा पहला केक जो हमने रखा है पतीले में वो बेक हो जाएगा तो बारी बारी हम इनको भी बेक कर लेंगे। बेक आपने दम वाले फ्लेम पे करना है। ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। हम इसमें फोक लगा के देख लेते हैं। बिल्कुल रेडी है केक। अब इसके अंदर ही हम जो मीडियम साइज है पैन है वो रख देंगे। मैंने वीडियो को स्किप किया है ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबी ना लगे। अब इसको हम निकालेंगे। देखें इतना सॉफ्ट बना है, देखें इजीली इतना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखें इतना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब दूसरा जो केक है वो 40 मिनट्स बाद रेडी हो जाएगा क्योंकि वो उसमें मिक्सचर थोड़ा सा कम है पहले की निस्बत, इसलिए उसको 5 मिनट कम लगेंगे। ये देखें बिल्कुल रेडी है। फोक की मदद से हमने देख लिया है, चेक कर लिया है, ज़रा भी फोक को नहीं लगा इसका मिक्सचर। अब हमने निकाल लिया है और 3rd नंबर वाला जो केक पैन है हमने इसके अंदर रख दिया है और अब हम इसको भी बेक कर लेंगे। 35 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे और ये बिल्कुल रेडी होगा। वीडियो मैंने फॉरवर्ड की है इसलिए आपको इंशाल्लाह सारी समझ आएगी इस वीडियो में। ये देखें 3rd केक भी हमारा रेडी है। 3rd स्टेप ये देखें फोक बिल्कुल सही है, इसके साथ ज़रा भी नहीं मिक्सचर लगा हुआ है। इसका मतलब है हमारा केक अंदर से अच्छी तरह रेडी हो चुका है। चलें जी अब आ जाते हैं हम
इसकी कटिंग पे नाइफ ले लें और चारों तरफ से घुमाते हुए केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि हम इसके अंदर क्रीम लगा सकें। एक केक को काट लिया मैंने दरमियान से। अब दूसरे को भी और तीसरे को भी, तीनों की मैं 2-2 लेयर कर लूंगी। ये देखें, इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब ये सिंपल आप वाटर ले लें या वाटर में चीनी मिक्स करके उसका शीरा जो है वो इसके ऊपर लगा लें। शीरा आपने पकाना नहीं है। अब ये व्हिपिंग क्रीम है, आप आसानी से आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, मार्केट से कहीं से भी आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें और इसको बाउल में डालें और इसमें 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर दें और अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए बीट कर लेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। पाँच से 7 मिनट में आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसकी मैं अलग से वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी रेडी हुई है। अब हमने इसको लगाना है केक पे। आपके पास घर में कोई भी परात है, कोई भी ट्रे है, आप उसकी बैक साइड पे केक को रख के रेडी कर सकते हैं। एक स्टेप लिया मैंने केक का, उसके ऊपर दरमियान में क्रीम लगाई। क्रीम की लेयर लगाने के बाद मैं केक का जो दूसरा पार्ट था वो इसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगी। सबसे नीचे हम लार्ज केक की साइड्स रखेंगे। जो लार्ज केक था वो हम सबसे पहले नीचे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर क्रीम लगाएंगे और मीडियम साइज जो केक है, मीडियम केक है, वो इसके ऊपर उसकी एक साइड रखेंगे। फिर दरमियान में क्रीम लगाएंगे और फिर केक की दूसरी साइड ऊपर रख देंगे और चारों तरफ जो है वो क्रीम लगा देंगे। अब थर्ड देखिए मैंने रेडी कर लिया और थर्ड वाला केक का स्टेप था वो भी हमने इसके ऊपर रख लिया है और चारों तरफ से आप नाइफ की मदद से क्रीम सेट कर लें। अगर क्रीम आपसे इतनी सेट नहीं हो रही तो इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसके ऊपर पाइपिंग बैग लें और उसमें क्रीम डाल के आप चारों तरफ डिज़ाइन बना दें और डिज़ाइन ही बहुत खूबसूरत लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्रीम जो है वो अच्छे से सेट की है कि नहीं। कोई भी डिज़ाइन आप बना दें। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, नोज़ल्स नहीं है, तो वो भी आप घर पे इजीली बना सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ से वीडियो फॉरवर्ड की है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी सजावट कर सकते हैं। क्रीम आपसे सही सेट हुई है या नहीं, अगर आप डिज़ाइन ऊपर बना देंगे तो वो छुप जाएगा आपका सारा। बहुत थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।